किने ओता निमिया के पतैया पर पेठावतानी मैया हो आई है अंगनैया बोलावतानी कि हमरा चूड़िया पे हो चूड़ीहार बलम जी के नाम लिखी दा यावना लिख दी ओढ़निया पना रटत रही हा सुबह हो शाम अंगूरी में डसले बिया नगिनिया हो ए ननदो सैया के जगादा रे माई रे जन्मार हमरा के देखे देते दुनिया भारत देश हाँ सोने के चिड़ैया धरती के कहल जाला मैया अखिया फर 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 कता दिलवा धक धक धड़कता। नमस्कार। विगत कुछ दिनों से भोजपुरी के चर्चित कलाकारों को लेकर के मैं आप सबों के सम्मुख हाजिर हो रहा हूं। आपका यह सुझाव भी है, आप सभी लगातार यह सुझाव दे रहे हैं कि आप भोजपुरी के जो कलाकार हैं, भोजपुरी को विशेष पहचान जिनके माध्यम से प्राप्त हो रही है, वैसे कलाकारों को लेकर के आप आएँ। आपके एक आदेशों का मैं अक्षरशः पालन करते हुए आज पुनः एक वैसे कलाकार के पास आया हूं जो केवल पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नागेंद्र उजाला। नागेंद्र उजाला एक वैसा नाम है जिस नाम को आज केवल भोजपुरी जगत ही नहीं, पूरा बॉलीवुड और हॉलीवुड भी बड़े आदर और भाव के साथ लेता है, जानता है, सुनता है और पहचानता है। नागेंद्र उजाला जी की अनेकों गीत संगीत आज पूरे देश की आम जनमानस के जुबां पे तराने बन के उमड़ते हैं और घुमड़ते हैं तमाम से। आइए मैं बात करता हूं नागेंद्र उजाला जी से और बताने का प्रयास करूंगा कि क्या है भोजपुरी और भोजपुरी अश्लीलता को लेकर के बदनाम क्यों हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका इस साक्षात्कार में। सबसे पहले आप आदरणीय श्री शंभू प्रसाद अभय जी को सादर प्रणाम और साथ ही साथ हमें जो भी आदरणीय दर्शक देख रहे हैं, यहीं से कोटि कोटि प्रणाम और दिल से धन्यवाद। हिंदी से स्नातक की उपाधि हासिल करने वाले नागेंद्र उजाला, इनकी प्रत्येक शब्दों में एक रहस्य है और प्रत्येक शब्द जादू भरा शब्द है। मैं इनसे जब भी बात करता हूँ वैसा लगता है कि हिंदी का कोई बुजुर्ग साहित्यकार से मैं बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग तो नहीं है, अभी आयु में हमसे थोड़े से बड़े होंगे और भाव जो है, बोलने का जो सलीका है, जो तरीका है, शब्दों के जो प्रयोग हैं, कौन शब्द कहाँ प्रयोग करना है, इन तमाम चीज़ों को जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि किसी 80 वर्ष के साहित्यकार से कम अनुभव इनके पास नहीं है। क्या कहेंगे भाई जी, आज भोजपुरी अश्लीलता को लेकर के बेहद बदनाम है और बदनामी के उस दौर से गुजर रही है जहाँ लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं तो महिलाएं एक तरफ अपने आंचल से मुंह छुपा करके निकल जाती है, बेटा अपने बाप के पास से हट जाता है और बाप बेटा के पास से हट जाता है, बेटा बाप से दूर निकल जाता है जैसे ही भोजपुरी के गाने बजते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं यही कहूँगा कि भोजपुरी में अच्छे गीत आने चाहिए और अब तक के दौर में जाने अनजाने में अगर किसी से कोई त्रुटि हो गई हो, दरअसल क्या होता है कि शुरू में नहीं, जाने अनजाने की बात नहीं है। कुछ वैसे लोग हैं जो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए अश्लील गानों को गाते हैं, इस प्रकार की सूचना हमको भी मिलती है। क्या सच्चाई है इसमें? अगर जाने अनजाने में गलती हो गई है तो मैं यही कहूँगा कि आइंदा हम लोग जो है ध्यान दें और जो लोग ऐसा करते हैं, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया प्लीज़ आप लोग जो है बढ़िया गीत गाएं। हिंदी की एक एक शब्दों का प्रयोग आप बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं, सलीके के साथ करते हैं। क्या रहस्य है इसका? बस आप जैसे महानुभाव से हमेशा सीखते हैं
अखबार पढ़ते रहते हैं और किताबें पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं और देख करके बड़े बड़े मंचों को सुनते हैं हम। सुनने की जिज्ञासा होती है। पढ़ने वाले आदमी को देखते हैं कि अगर भुजा भी खा रहे हैं तो अगर अखबार है तो वहाँ भी वो लोग पढ़ने कहाँ तक लगते हैं। शिक्षा दीक्षा हुई है? हम जो है बीए तक पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएट हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। क्या विषय रहा आपका? हिंदी। इसीलिए हिंदी से बहुत लगाव है। कुछ गाते भी होंगे आप, लिखते भी होंगे, मुशायरा, कवि सम्मेलन, इस सब में भी रुचि रहती होगी अगर आप हिंदी से हैं तो। पहले दरअसल हम एक लेखक थे, गीतकार थे, गीत लिखा करते थे, कहानियाँ स्टडी पीरियड में ही? जी, कहानियाँ लिखा करते थे जब अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो हमारी किताबें भी छपी नारायण बुक डिपो पटना से, राष्ट्रीय गीत की किताबें, 2 किताबें छपी। उन किताबों को मैं ले करके और विद्यालय घूम करके मैं जाता था विद्यालय में और उनके गीतों को सुनाता था और कहता था कि मैं कल आऊँगा फिर किताब लेकर के, आप जो है 5-5 रुपये लेकर के आइएगा, मैं इन किताबों को आपको दूंगा। बहुत कम खर्च पे मैं जो है किताबें घूम। कौन कौन गीत थे वह जो? राष्ट्रीय गीत की किताबें 2 किताबें थी, हम देश के लिए जीते हैं, ऐ मेरे प्यारे वतन। उसके बाद जो है कवि सम्मेलन में भी जाया करते थे, पहले सुनते थे जा करके, फिर बाद में कुछ कुछ जो है हमको भी मौका मिलने लगा। हिंदुस्तान पेपर में एक कॉलम आया करता था काँव काँव, तो मेरे पास एक जो है नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, हम काँव काँव भी लिखते थे। और दैनिक जागरण में आता था नाले पे दहला, तो उसमें भी हम लिखा करते थे। तो हम लिखते लिखते आगे बढ़ते गए और कुछ गायक महोदय लोगों के पास पहुँचे और गीत देना शुरू किए। स्टूडियो में जाते थे, गायक महोदय जी गाते थे तो हम वहाँ उपस्थित रहते थे, बताते थे, तो लोग कहते थे कि आप भी ठीक ठाक गा रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए ना। तो फिर हम भी धीरे धीरे प्रयास करने लगे। और गांव से और बॉम्बे तक का सफ़र बहुत संघर्षों से भरा रहा आपका। बिल्कुल, बहुत संघर्ष। हमने हम ही क्या, बहुत सारे आदरणीय कलाकार हैं, सब लोगों ने। आप तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यहाँ से निकल कर के और बॉम्बे तक का जो सफ़र रहा उसमें कितनी बाधाएं आई और परिवार का कितना सहयोग मिला आपको? परिवार का सहयोग तो शुरू से मुझे मिला है। हमारे पिताजी किसान हैं, माँ गृहिणी हैं, पत्नी भी गृहिणी है। तो हमारे पिताजी और माँ की सोच जो है शुरू से थी कि हमारा बेटा कुछ करे। और हमारी दादी जो थी, अभी पिछले साल उनका देहांत हो गया, अभी नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहता है, आगे आएँ कुछ करें। सबसे पहला गाना आपका कौन, आप अपने स्वर में जो गाए, वह सबसे पहला गाना कौन था? पहला गाना हिट हुआ ऐसे में देवी भजन पहले हम गाए थे। सबसे पहला गाना आप जिसको गाए थे? जी, देवी भजन। उसके बाद से चर्चित जो गीत था वो एंगल म्यूजिक कुमार रमेश जी की प्रस्तुति में आँखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। लोग सुनना चाहेंगे तो बिल्कुल। आँखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। आँखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। सजना सजना हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। फिर मैं गाता हूँ, अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। इसी गाने ने आपको विशेष पहचान दिलाई भोजपुरी जगत में? जी बिल्कुल, इसी गाने से जो है एक नाम मिला और फिर सफ़र जो है शुरू हुआ और तमाम कंपनियों से गाने हमारे जो है। इसके बाद कौन गाना सुपर डुपर रहा जो भोजपुरी जगत में विशेष ख्याति अर्जित की आप उस गाने के माध्यम से? उसके बाद था हमरा चूड़िया पर एहू चूड़िहार, बलम जी के नाम लिख द कवर सॉन्ग। जी, कवर सॉन्ग था, अपने ही ज़िले के जो है कलाकार पहले गाए हुए थे।
कि हमरा चूड़िया पे हो चूड़ी हार बलम जी के नाम लिखी दा। हमरा कंगना पे हो चूड़ी हार बलम जी के नाम लिखी दा। उहे हुए हमरा मांगी के सिंगार। भ्रूण हत्या के लिए आपने कभी कोई प्रयास किया क्या संगीत के माध्यम से? जी, हम साल में ऐसे तमाम मंच करते हैं जिस मंचों के माध्यम से जो है हम दहेज पर, भ्रूण हत्या पर और तमाम मुद्दों पर जो है। दहेज या भ्रूण हत्या पर संगीत के माध्यम से क्या आप किए थे? कोई संगीत है क्या जी आपका? बिल्कुल। भ्रूण हत्या पर एक गीत जो है हम अक्सर मंचों से गाया करते हैं, जो एल्बम के रूप में हम रिलीज़ भी करेंगे उसको, चूँकि बहुत प्यार दुलार मंचों से मुझे जो है मिलता है। लोग कहते हैं कि नहीं, इस गीत को एल्बम के माध्यम से भी आप जो है दीजिए। एक जो है परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी रहते हैं और जो है पत्नी को गर्भ ठहरता है और पति जो है गर्भ जांच करवा देते हैं। अक्सर ऐसे जो है कानूनन अपराध है ये, जो है आप जांच नहीं करवा सकते हैं, मगर उसमें जो है पति ले आकर के जांच करवाते हैं, पता लगता है कि इसमें लड़की है। मैं हाथ जोड़ कर के निवेदन कर रहा हूं कि जो भी अल्ट्रासाउंड बंधु चलाते हैं, जो है आप कितना हूँ कोई कहे, ऐसे तो आप अपने ही बोर्ड पे पहले ही लिखे रहते हैं, मगर उसके बावजूद वो भी तो दिखावे का होता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, बेटा बेटी एक समान है, उसमें क्या बताना। और ऐसे गार्जियन से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या पूछना है, बेटी उसी कोख में रहती है, बेटा उसी कोख में रहता है, एक ही कोख से दोनों जन्म लेते हैं, तो फिर क्या बेटा बेटी में अंतर। तो वो क्या करते हैं पता करके, और जब पता लगता है कि बेटी है तो वो दवा ला करके देते हैं कि ये दवा लो और खा लो। माँ कहती है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्ती करने के बाद जो है माँ दवा खाने जाती है तो गर्भ से आवाज़ आता है, ए माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। ए बाबूजी जन्मा रे हमरा के देखे द तू दुनिया, देखे द तू दुनिया नाम, देखे द तू दुनिया नाम, ऊंचा करी मुनिया। रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। बेटी रहली कल्पना चावला, बेटी रहली टेरेसा। कह रही है कि कल्पना चावला भी बेटी थी और मदर टेरेसा भी बेटी थी। बेटी रहली कल्पना चावला, बेटी रहली टेरेसा। बेटियन के गुण गावेला वेद पुराण या गीता। कर जोर बिनती बाटे, कर जोर बिनती बाटे, देख देते दुनिया। रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। देखे देते दुनिया नाम, ऊंचा करी मुनिया। रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। ऐसे में गीतकार से और एक गायक से आप अब एक अभिनेता के रूप में आपकी पहचान पूरे देश में बन रही है। अब तक कई फिल्मों में आपका अभिनय आ चुका है, कई फिल्मों में आपने अभिनय किया। अब तक कौन फिल्म है वह पहला फिल्म आपका? पहली फिल्म हमारी रिलीज हुई आर्मी की जंग, जो क्या है पटकथा उसकी? देश के सैनिकों पर आधारित है वो फिल्म, कि अपने देश के सैनिक हमारे अमन चैन के लिए जो है सरहद पे 24 घंटा डटे रहते हैं। परिवार की फिक्र नहीं, पर्व त्यौहार का कोई फिक्र नहीं, बस हमारे अमन चैन के लिए जो है, देश के लिए
जो उसमें है भी कोई सबसे संगीत अच्छा दिए हैं बनाते हैं। आप अपने स्वर में? नहीं, उसमें हमारे स्वर में नहीं, मैंने अभिनय किया है। टी सीरीज से वो फिल्म रिलीज़ है और जी बाइस्कोप चैनल पे तो हमको लगता है कि दर्जनों बार जो है उस फिल्म को चलाया गया है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, तमाम ओकेजन पे। अब तक कितने एल्बम आपके हैं मार्केट में? अभी तो हम लगभग 500 से ऊपर गाने जो है गा चुके हैं। 500 में सबसे सुपर डुपर गाना आपका कौन रहा जो सबसे चर्चित रहा हो? वही मैंने अँखियाँ फर 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 बस कर। वही। हिंदी में कुछ गाना? हिंदी में कभी कभी जो है गीत हम गाते हैं। अभी सावन में हमने गाया था आदरणीय सिद्धू तिवारी जी का गाना। एल्बम का नाम था शंकरा, जिसको हम लोगों ने बहुत दूर दूर जा कर के शूट किया। पहाड़ों पे झरन। देखते हैं शूटिंग के दौरान बड़ा रिस्क मोल लेते हैं आप लोग। कैसे हो जाता है पहाड़ों के शिखर पे, चोटियों पे, जहाँ से आदमी लुढ़क जाए तो बस बचना बड़ा मुश्किल है। आपका वीडियो मैं देख रहा था, एक उतना डेंजर लोकेशन था, फिर भी आपको डर नहीं लगा वहाँ? डर तो लग रहा था, मगर जो है दर्शकों का प्यार है जो हम लोगों को जो है जिंदा रखा है। और जो है हम लोग रिस्क लेकर के काम करते हैं। जो हमारे दर्शक हैं बहुत उम्मीद हम लोगों से किए रहते हैं कि हम कुछ बेहतर करेंगे, उनको कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। तो दरअसल क्या है, फिल्मों में तो सेफ्टी मिलता है, बट एल्बम में जो है सेफ्टी कम है। मगर हम लोग रिस्क लेकर के काम करते हैं। सब महादेव जी की कृपा है, माँ की कृपा है, जो है दर्शकों का प्यार है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अब तक आप भारत के बाहर कहीं गए कि नहीं, किसी देश में? जी, साउथ अफ्रीका के युगांडा में जो है हम गए थे होली के अवसर पर कार्यक्रम करने के लिए। क्या हुआ था वहाँ, कौन कार्यक्रम हुआ, कैसे रहा? होली के शुभ उपलक्ष्य पे जो है कार्यक्रम हुआ। यहीं पूर्वांचल के जो है आदरणीय लोग रहते हैं वहाँ पे। उन लोगों ने मेरे गीतों को यूट्यूब के माध्यम से, प्रोग्राम यूट्यूब के माध्यम से वो लोग देखे थे। फिर हमें बुलाए, मैं अपनी टीम के साथ गया और जा कर के वहाँ प्रोग्राम किया। कौन गाना वहाँ बहुत ज़्यादा लोग पसंद किए, जिस पे बहुत ताली बजी? गाने तो हम लोग जो है भोजपुरी के सब गाए, बट सबसे पहले जो है हम तिरंगा लहराते हुए अपने टीम के साथ मंच पर गए। विदेश में तिरंगा आप लहरा के चले आए? हाँ, सब लोग जो है खड़ा होकर के जो है आशीर्वाद दिए, स्वागत किए। आपको डर नहीं लगा, भारत से बाहर गए और दूसरे देश में दूसरे देश की तिरंगा को लहरा करके, और वहाँ के शहरी जमीन पे यहाँ की तिरंगा फहराना, यहाँ के राष्ट्रीय गीत को प्रस्तुत करना, थोड़ा सा डर नहीं लगा आपको? हम जो यहाँ के लोग जो थे, सबसे पहले हम उनसे कहे थे कि जो है हम तिरंगा लहराते हुए मंच पे चढ़ेंगे, इसके लिए कोई वहाँ दिक्कत नहीं ना है। फिर वहाँ जो है वहाँ के लोग जो है वहाँ परमिशन लिए कि भाई जो है हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, तो फिर जो है वहाँ से परमिशन ग्रांट किए कि तिरंगा जो है लहरेगा। तो फिर यहीं के सब लोग थे और वहाँ के भी लोग थे, और सबका आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। और जो है हम तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए मरते हैं, तो फिक्र क्या। देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और चारों तरफ तिरंगा फहर रहा है। तिरंगा के लिए क्या कुछ रखे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं महाराज। तिरंगे के लिए हम लोग देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। आइए मैं चंद पंक्तियाँ जो है गीत के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। भारत देश हाँ सोने के चिड़ैया, धरती के कहल जाला मैया। भारत देश हाँ सोने के चिड़ैया, धरती के कहल जाला मैया। किया हो रामा लहरे तिरंगा आसमानवा, देखी के बढ़े सनवा ए रामा। किया हो रामा लहरे तिरंगा आसमानवा, देखी के बढ़े सनवा ए रामा। इतना स्मार्ट पर्सनालिटी है आपकी, और कद काठी में भी बहुत अच्छे हैं, बोल भी बहुत अच्छे लेते हैं, साहित्य पे भी बहुत अच्छी पकड़ है। आप IAS IPS या अन्य किसी क्षेत्रों का सिलेक्शन क्यों नहीं किए? संगीत की दुनिया को ही आपने क्यों अपनाया? देखिए, कोई कार्य क्षेत्र जो है छोटा नहीं होता है, करने वाले के ऊपर जो है निर्भर करता है। और शुरू से हमारी बात देश सेवा की हो रही थी, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप दूसरे क्षेत्रों का चयन क्यों नहीं किया? आर्मी में भी जा सकते थे, देश की बात आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, सेवा आप किसी भी क्षेत्र में रह करके कर सकते हैं। संगीत के माध्यम से भी जो है देश की सेवा कर सकते हैं। आप गीत संगीत के माध्यम से जो है
देश की सेवा कर सकते हैं। अपना देश जब गुलाम था तो यहाँ के जो भी साहित्यकार कलमकार थे वो अपने कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से एक दूसरे के दिल में जुनून पैदा करते थे और लोग जो है जगाते थे। हाँ, लोग जो है जा कर के जो है अंग्रेज़ों से लोहा लेते थे। गीत संगीत आप देखे होंगे कि अपने यहाँ जो है छपरा से आदरणीय स्वर्गीय परम श्रद्धेय हम सबके दिलों में रहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब। गायकी के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन हैं? हमारे गायकी के क्षेत्र में जो है हमारे आदर्श, हमारे गुरु जो प्राथमिक विद्यालय के जो है हमारे गुरु रहे हैं, आदरणीय श्री रामजनक शर्मा जी जो है वही हमको प्रेरित किए। और शनिवार को जो है गीत होता था तो हमें सबसे पहले जो है उठा। भोजपुरी में जितने अच्छे अच्छे कलाकार हुए, महेंद्र मिश्र हुए, भिखारी ठाकुर जी हुए, उनमें किनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके गाना सुन करके आप भाव विभोर हो जाते हैं? देखिए, हमारे लिए जो है स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी और स्वर्गीय महेंद्र मिश्र जी, दोनों आदमी हमारे लिए आदरणीय हैं, चूँकि इन दोनों व्यक्तियों ने भोजपुरी की पृष्ठभूमि पर ऐसे स्वर्णिम अक्षरों से अपने कलाकृति को लिख करके चले गए हैं कि जब तक यह धरती है, सूरज चांद है, तब तक उनकी कलाकृति। महेंद्र मिश्र जी का कुछ अगर याद हो तो जरा। सबसे चर्चित गीत में उनका चर्चित गीत रहा है अंगूरी में डसले बिया नगिनिया। मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगा। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया हो ए ननदो सैया के जगादा। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया हो ए ननदो सैया के जगादा। सैया के जगादा तुहू सैया के जगादा। सैया के जगादा तुहू सैया के जगादा। पोरे पोरे उठेला लहरिया हो ए ननदो सैया के जगादा। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया हो ए ननदो सैया के जगादा। तब के नागेंद्र कुमार और अब के नागेंद्र उजाला, नागेंद्र कुमार से नागेंद्र उजाला आप कैसे बन गए? गुरुजी ही यह टाइटल दिए थे। पहले जो है पूरा नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा जो है सर्टिफिकेट मेरा नेम है, नागेंद्र कुशवाहा पहले लोग कहा करते थे। अब जब से मैं गीत संगीत की दुनिया में आया, गुरुजी ने टाइटल दिया कि जो है उजाला लिखो तुम। मैंने कहा कि गुरुजी अभी तो हम उस लायक हुए नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि उस लायक तुम आज नहीं तो कल ज़रूर हो जाओगे, कि जो है प्रकाश फैलाओगे गीत संगीत के माध्यम से। तो फिर मैं उजाला टाइटल कर ली। शिक्षा के बढ़ावा के लिए, साक्षरता के लिए कुछ गाए हैं कि नहीं? जी, हम पढ़े ब्रे माई एक गीत में गाया था। हर किन दे पटरिया, किन दे पटरिया, हमके किन दे पटरिया। पढ़े जाइब रोज स्कूलवा रे माई, किन दे पटरिया। पढ़े जाइब रोज स्कूलवा रे माई, किन दे पटरिया। बोरा हमके दे दे, बोरा हमके दे दे गो सीधे ना झोरावा। पढ़े जाइब रे माई, किन दे हमरा के पटरिया। पढ़े जाइब रे माई। और शारदीय नवरात्र आ रहा है तो मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। माँ को जो है मैं जो है बुला रहा हूँ गीत के भजन के माध्यम से। न्योता में जो है दे रहा हूँ
कि माँ तो हर घर में है, हर जगह है, खड़ब में है, खम में है, सब जगह है माँ। उसके बावजूद भी जब कुछ होता है, जैसे हमारे रिलेशन के लोग हैं, सब लोग अपने हैं, मगर कुछ होता है तो हम लोग बुलाते हैं। उसी तरह माँ को जो है मैं एक भजन के माध्यम से जो है बुला रहा हूँ। कि नेवता निमिया कि नेवता निमिया के पतैया पर पेठावतानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावतानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावतानी। किसी बड़े राजनेता के साथ अब तक आप कोई मंच साझा किए, या वैसा मंच जिस पे कोई बड़े राजनेता बैठे हों और उस पर आपके गीत कोई आप प्रस्तुत कर सके हों, वैसा कोई मंच? उस मंच पे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी और भी तमाम जो है बिहार के मान्यवर मंत्री लोग उपस्थित थे, आदरणीय सांसद लोग उपस्थित थे, आदरणीय विधायक लोग उपस्थित थे मंच पे। भोजपुरी को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका। आप लोग भोजपुरी के पुरोधा हैं वर्तमान युग के, क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से मांग यही रहेगी कि जो है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया जाए। इसके लिए आदरणीय विनोद तिवारी जी, आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी, आदरणीय श्री दिनेश लाल यादव जी सहित तमाम जो है कलाकार जो है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हमेशा आवाज़ उठाते चले आए हैं, जिसमें हमारे आदरणीय श्री भरत शर्मा जी, आदरणीय श्री गोपाल राय जी, आदरणीय श्री विष्णु ओझा जी, आदरणीय श्री मदन राय जी, आदरणीय श्री विनय बिहारी जी, तमाम जो भी है भोजपुरी के कलाकार सभी लोग जो है आवाज़ उठाते हैं कि भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त जो है तमाम संस्थाएं हैं भोजपुरी को लेकर के, तमाम संस्थाओं के जो भी अधिकारी पदाधिकारीगण हैं सभी लोग धरना भी देते हैं, बिहार में भी दिल्ली में भी धरने पे बैठते हैं कि हमारे जो है भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल किया जाए। इतना बड़ा कलाकार जो देश से और विदेशों तक जाता हो, अनेकों फिल्म जिसका हो और जिसकी ख्याति, जिसका डंका पूरे दुनिया में बज रहा हो, वैसा कलाकार गांव के एक छोटे व्यक्ति के बुलावे पर भी उसके यहाँ मंच पे जाके कुछ गुनगुना देता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा आपको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं गाँव में रहने वाला आदमी हूँ और जो है मुझे सम्मान मिलता है। ये नहीं कि हमें सिर्फ बड़े मंच पे ही बुलाया जाए तो हम जाएंगे, नहीं, हमारी शुरुआत छोटे मंच से हुई है। बड़े बड़े सिनेमा के पहले पर्दों पर भी आप लोग आपको देखते हैं, और जब उसी चेहरा को छोटे गांव के चौकी वाले स्टेज पर लोग देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं कि यार इस आदमी को तो हम सिनेमा में देख रहे थे, बड़े बड़े पर्दे पे देखते हैं और आज ये व्यक्ति मेरे सम्मुख खड़ा है। और जब तालियां जोर से बजती हैं तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो उठता है। और ऐसा नहीं है कि जो है दर्शक वही होते हैं, बड़े मंच हो तो भी दर्शक होते हैं, छोटे मंच हो तो भी दर्शक होते हैं, और जो है सुकून दोनों जगह है, बड़े मंचों पे, छोटे। लगातार आपको बाहर निकलना पड़ता है, दूर देश तक जाना पड़ता है, महीनों महीनों आप घरों से बाहर रहते हैं, परिवार है, माता हैं, पिताजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार प्रभावित नहीं होता है? परिवार के इकलौते लाडले हैं आप, परिवार संभालने की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। देखिए, घर का कोई भी जो है आदमी बाहर जाता है तो चिंता तो बनी रहती है अभिभावकों को कि भाई हमारे जो है हमारा बेटा गया हुआ है किसी स्थिति में, तो माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लेकर के हम जाते हैं। पत्नी का काफ़ी जो है कोऑपरेशन रहता है, काफ़ी मिलनसार हैं, और कहा जाता है ना कि जब परिवार आपको सपोर्ट करने लगे, क्षेत्र के लोग सपोर्ट करने लगे, तो बहुत आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें पिताजी को और माता को पूर्ण विश्वास रहता है कि मेरा बेटा बहुत कुछ अच्छा करेगा। बिल्कुल,
उनका आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जो कुछ भी हैं, और कहीं भी जाते हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर के ही हम कहीं जाते हैं। बाहर भी रहते हैं तो हमेशा माँ का फ़ोन सबसे ज़्यादा आता है कि बाबू खैलह कि ना, का करता रह, इतना 12 बज गेल, सोचनी है कि फ़ोन लगा के पूछी सुतल कि ना। तो जो है माँ का आशीर्वाद, बाबूजी का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद बना रहता है। फिल्मों में हेलीकॉप्टर अगर कहीं 5 सेकंड नज़र आ जाता है तो बड़ी लोग चर्चा में रखते हैं और कहते हैं कि उस फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री हेलीकॉप्टर में है। और आपके एक एल्बम में आपका अभिनेता जो है लगभग 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर के साथ नज़र आता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए 2022 में हम लोगों ने प्रयास किया कि जो है एक बड़ा एल्बम जो है हम लोग मार्केट में लाते हैं, बिगेस्ट बजट का। तो हम लोगों ने गीत तैयार किया। आदरणीय जो गीतकार सिद्धू तिवारी जी हैं, अर्जुन शर्मा जी हैं, उन लोगों ने गीत को लिखा, सतेंद्र जी म्यूजिक दिए, और न्यू खोरठा वीडियो सीरीज़ से यह गाना रिलीज हुआ। राज भाई ने काम किया, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो गैंगटॉक जा कर के काम किए, कुल्लू मनाली काम किए, दिल्ली काम किए, बहुत ज़्यादा खर्च जो है करके हम लोगों ने जो है उस वीडियो को बनाया। 2-3 दिन तक डिस्टर्ब किया गया गाने को, तो उसमें हमारे जो कलाकार राज भाई हैं लिटरली रोने लगे, चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे। हम तो सिर्फ अपना स्वर दिए थे, मगर पैसा वो लगाए थे, रोने लगे। और दर्शकों तक यह बात पहुंची, चूँकि जब गाने रिलीज होते हैं तो सब लोग देख नहीं पाते हैं, कोई अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बट 2 दिन बाद लोगों ने देखा तो बड़ी जो है तारीफ़ जो है हुई उस गीत का और वीडियो का, और काफ़ी आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। आज वो गाना कौन गाना था चल भी रहा है। हाँ, 2 लाइन ज़रूर हम गुनगुनाएंगे। हम और शिल्पी राज दोनों आदमी मिल करके उस गीत को गाए हैं। पहले हम गाते हैं उसमें। यावना लिख दी ओढ़निया पना, रटत रही हाँ सुबह हो शाम। आवना लिख दी ओढ़निया अपना, रटत रही हाँ सुबह हो शाम। डलबू जब जब सीना पे, डलबू जब जब सीना पे, दिलवा के मिली आराम। फिर शिल्पी राज जी कर रही हैं। आवना लिख दी गमछावापना, रटत रही हाँ सुबह हो शाम। आवना लिख दी गमछावापना, रटत रही हाँ सुबह हो शाम। बाली बिंदिया ओठ के लाली, बाली बिंदिया कजरा लाली, तोहरे से बाटे ए जान। राज भाई रोने क्यों लगे थे? राज भाई रोने लगे इसलिए क्योंकि हम लोग एक बेहतर कंपोजिशन किए, बेहतर वीडियो बनाए, और वो गाना यूट्यूब पे चल नहीं रहा था। कुछ लोग उस गाने को डिस्टर्ब करने के चक्कर में मर्माहत तो आप लोग भी हुए होंगे। आप देखिए क्यों नहीं, चूँकि हम गाए हैं, स्वर हमने दिया, तो दुख मुझे भी हुआ। हम और जो है सिद्धू तिवारी जी जो इसके गीतकार हैं, एक पास बैठे, हम लोग के दोनों के आंखों में राज भाई का वीडियो देखकर, रोने का वीडियो देखकर हमारी भी आंखें भर गई। और वो तो एकदम फूट फूट करके रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने 15 दिन का समय दिया, घूम घूम करके उन्होंने 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस वीडियो को उन्होंने शूट किया, लाखों रुपया खर्च किया। उनके आंसू से सहानुभूति मिली उनको। बिल्कुल, जब लोगों ने देखा कि भाई एक कलाकार रो रहा है और कलाकार क्या बनाया है, तो लोग जा कर के देखे। मैं बताऊं सर, आप भी समय मिले तो कभी देखिएगा, या देखे भी होंगे, उस पूरे गीत को देखिएगा। 5 मिलियन व्यूज पहुंचने वाले हैं। 2 लाख जो है 70,000 लोगों ने लाइक किया है, और 27,000 कमेंट्स गिरे हैं। तो कमेंट्स पढ़िएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा कि वाह, क्या इस गीत को प्यार दुलार आशीर्वाद मिला है। सेंसर बोर्ड का गठन अब तक बिहार में नहीं हो सका, और जो है जी, ये मैं कहूँगा, अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो आदरणीय हमारे कला संस्कृति विभाग को जिनको मिला है, मैं हाथ जोड़ कर के निवेदन करूँगा कि जो है हम कलाकारों को बहुत उम्मीद है, और हम ही नहीं, सभी कलाकारों का कहना है कि जो है बिहार में जो है सेंसर बोर्ड का जो है गठन होना चाहिए। चूँकि सेंसर बोर्ड का जब गठन होगा तो जो भी हमारे गाने हैं, हम सबके गाने हैं, सबसे पहले सेंसर में जाएंगे, सेंसर से पास होकर के निकलेंगे। तो जो अगर कोई अभद्र गाने होंगे
कोई अगर व्यक्ति गाते हैं तो फिर वहाँ वो गाने जो हैं काट दिए जाएंगे, रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। तो उससे भी जो है हमको जो है बहुत बढ़िया जो है एक रास्ता मिलेगा और बढ़िया गीत सुनने को मिलेंगे। तो मैं निवेदन यही कहूँगा और करूँगा कि जो है कला क्षेत्र में जो है सेंसर बोर्ड का गठन ज़रूर होना चाहिए। और हम सभी कलाकारों को आपसे सर बहुत बड़ी उम्मीद है और हम चाहेंगे कि बिहार में भी जो है कुछ शूटिंग के दृष्टिकोण से जो है गठन किया जाए। उत्तर प्रदेश में तो अभी शूटिंग का कार्य शायद प्रारंभ भी हो गया है, बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। जी, वहाँ फिल्म सिटी भी वहाँ योगी जी बनवा रहे हैं नोएडा में। जी, फिल्म सिटी बन रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भी फिल्म सिटी जो है बननी चाहिए और उसके साथ साथ फिल्म बंधु का जो है यहाँ पे गठन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार में अभी एक तत्काल व्यवस्था लागू हुई है। वहाँ अगर कोई फिल्मकार जाते हैं और कोई प्रोड्यूसर जाता है वहाँ अपना कोई फिल्म बनाता है, 1 करोड़ रुपए का वह लागत से अगर फिल्म बनता है तो उसमें वहाँ की सरकार 20%, 30% तक की सब्सिडी देती है, छूट देती है। कलाकारों को फिल्म के जो निर्माण के कार्य में जो निर्माता हैं उनके हौसला अफजाई के लिए। बिहार में इस प्रकार की व्यवस्था है क्या कि अगर कोई कलाकार यहाँ आए, कोई फिल्म निर्माता आए और यहाँ फिल्म का निर्माण करे, शूटिंग करे, उसको 2 लाख रुपए का खर्च है तो सरकार यहाँ कुछ देती है सब्सिडी? देखिए, अभी तक तो सब्सिडी के लिए कोई कानून यहाँ पर नहीं बना है। मैं यही निवेदन करूँगा हाथ जोड़ करके मंत्री जी से कि यहाँ पर फिल्म सिटी और फिल्म बंधु का निर्माण किया जाए। उससे क्या होगा कि यहाँ रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप फिल्म सिटी बनाते हैं तो हज़ारों लोग को रोज़गार मिल जाएगा और फिल्म बंधु का निर्माण होता है तो अधिक से अधिक फिल्में जो है बिहार में बनेंगी। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, फिल्में बनाते हैं। हमारे जो है विषय वस्तु पर, बिहार की कहानियों पर बॉलीवुड के लोग काम करते हैं, दूसरे दूसरे जगह फिल्म बनती है। अगर फिल्म बंधु का निर्माण यहाँ बिहार में जो है होता है तो यहाँ के कलाकार यहीं काम करेंगे। तो जब यहाँ काम होगा तो तमाम रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। हज़ारों लाखों लोग जो है उस कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगेंगे। तो उससे रोज़गार होगा, बेरोज़गारी भी दूर होगी। और जो भी निर्माता होंगे, हमारी मिट्टी की खुशबू बिहार में आकर के बिहार की कहानियों पर, बिहार के कलाकारों को लेकर के जब फिल्में बिहार में बनेंगी तो बिहार के कलाकारों को 2 पैसे जो है मिलेंगे, उनकी आजीविका अच्छे तरीके से चलेगी। तो मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन कर रहा हूं कि बिहार में जो है फिल्म सिटी, फिल्म निर्माण के लिए तमाम संसाधन बिहार में उपलब्ध हैं। हाँ, यहाँ जो है लोकेशन है, यहाँ की कहानियाँ हैं, यहाँ की कहानियों पे बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं। तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं यहाँ पे अपनी कहानी? हम अपनी मिट्टी की खुशबू को क्यों नहीं दिखा सकते हैं? हम जाकर के गुजरात शूट करते हैं, राजपीपला शूट करते हैं, हम जाकर मध्य प्रदेश शूट करते हैं, हम जाकर उत्तराखंड शूट करते हैं। अगर हमारी सरकार यहाँ पे हमको सब्सिडी देने लगेगी तो हमें रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। और जो भी निर्माता हैं, जो अन्य प्रदेश के निर्माता हैं जो फिल्म बनाते हैं, वो भी हमारे यहाँ आकर के फिल्म बनाने लगेंगे, अगर उनको उनके फिल्मों के लागत के अनुसार, कार्य के अनुसार सब्सिडी मिलने लगे तो।